अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है। बड़ा एहतराम वाला महीना है, बड़ा फजीलत वाला महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। जितने भी महीने हैं सब बेहतर हैं। कोई भी महीना ऐसा नहीं है जो गलत है, और सारे के सारे महीनों की फजीलतें अलग अलग हैं। हर महीने की अल्लाह तबारक तआला ने अलग अलग फजीलतें रखी हैं। ये मुहर्रमुल हराम का महीना मैंने बतलाया था कि यहाँ से साल का आगाज़ होता है, साल शुरू होती है। बड़े बड़े इनामात परवरदिगार आलम ने इस महीने के अंदर दिए। ईमान वाले के लिए, मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए सब महीने बेहतर हैं, आला हैं, अफजल है। कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, बस हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें, अल्लाह के फ़राइज़ों को अदा करें, और हर उस काम को करें जिसमें अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी। कोई भी अमल हमारा ऐसा ना हो जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाए या परवरदिगार आलम नाराज हो।
ये छोटी सी जिंदगी परवरदिगार आलम ने दी, किसी को कोई पता नहीं कब ये जिंदगी खत्म हो जाए। देखने के एतबार से है कि बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, अभी इतनी उम्र होगी, अभी इतनी उम्र होगी, लेकिन अल्लाह का निज़ाम कुछ ऐसा है कि अल्लाह जिसको चाहता है अपने पास बुला लेता है। जब परवरदिगार आलम चाहता है तो बचपने की हालत में उठा लेता है, ना जवानी आती ना बुढ़ापा आता। अगर परवरदिगार आलम चाहता है तो जवानी में उठा लेता है, बुढ़ापा वो देखता ही नहीं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मर्ज कुछ ऐसे मर्ज के अंदर मुब्तला हो गया कि अब ये सही नहीं होगा, नहीं, कभी अल्लाह की जात से ना उम्मीद ना हो, कभी मायूस ना हो। परवरदिगार आलम की जात तो ऐसी है, वो तिनके के अंदर जान डाल देता है। और हमने एक नहीं सैकड़ों वाक़यात ऐसे देखे कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सारे के सारे घर वालों ने अपनी आस को खत्म कर दिया, सब उस मरीज की तरफ से बेफिक्र हो गए कि अब इसका कोई इलाज नहीं, इसकी कोई दवा नहीं। लेकिन परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत कामला से उस मर्ज को खत्म किया और उसको सही और सालिम कर दिया। एक नहीं सैकड़ों वाक़यात ऐसे अल्लाह की तरफ से अगर कोई मर्ज आता है तो कभी हम हिम्मत ना हारें, कभी हम सब्र का दामन ना छोड़ें। बीमारी का आना, मर्ज का आना, बुखार का आना, परेशानियों का आना, तकलीफों का आना, मुसीबतों का आना, ये सब परवरदिगार आलम की तरफ से। न मालूम परवरदिगार आलम की इसमें कौन सी मसले आते हैं। आज मेरा तेरा हाल ये है कि जरा से हालात अगर हमारे ऊपर आ जाते हैं, जरा सी परेशानी हमारे ऊपर आ जाती है, जरा सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, अपने सब्र का दामन खो देते हैं। और नाउज़ुबिल्लाह कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से निकालते हैं कि बस मैं ही मिला था परवरदिगार आलम को, मेरे ऊपर ही इतनी तकलीफें डालना थी, मेरे ऊपर ही इतनी परेशानियां डालना थी, मैं तो वैसे ही मुसीबत का मारा हूँ, मैं तो वैसे ही गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह ने मेरे ऊपर ये और परेशानी डाल दी। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए ऐसे अल्फाज निकालने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस अल्फाज से परवरदिगार आलम हमारी पकड़ कर ले। अरे तुझको क्या मालूम तेरे ऊपर कौन सी परेशानी आने वाली है, तुझको क्या मालूम तेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। हो सकता है कि परवरदिगार आलम ने एक छोटी सी परेशानी डालकर तेरे ऊपर से बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया। ये तो अल्लाह का मामला। हमारा और आपका और सारे के सारे इंसानों का, सारे मुसलमानों का काम यह है कि अगर परवरदिगार आलम की तरफ से हमें कुछ इनामात मिले, कुछ माल मिले, कुछ इज्जत मिले तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़े, कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो उस पर सब्र करना चाहिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और कोई भी ऐसा अमल ना हो, कोई भी ऐसा अमल ना हो जिससे कि अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो। हाँ,
कुछ लोगों के जहनों के अंदर ये बात होती है, अरे अभी खेलने कूदने की उम्र है, कर लेंगे अल्लाह से तौबा, पढ़ने लगेंगे नमाज। अब उन लोगों से ये पूछो, क्या तुमको पता है कि तुम तौबा कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे? अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस का भरोसा नहीं कि तू दूसरी सांस ले सकता है या नहीं। जमीन के ऊपर से तूने जो कदम उठाया, अब ये तेरा कदम जमीन पर तू रख पाएगा या नहीं रख पाएगा पता नहीं। हमने एक नहीं सैकड़ों वाक़यात सुने और देखे कि इंसान बिल्कुल सही और सालिम में अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ और ख़त्म। कब तौबा करेगा, कब अल्लाह के सामने रो करके गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी तलाफी करेगा? अरे तुझको पता नहीं कि तू जिस सवारी के अंदर जा रहा है सही सलामत घर पर वापस आ सकता है या नहीं? ये अल्लाह को मालूम। अच्छा खासा इंसान मौजूद है, अभी एक बड़ा और खत्म। सारे लोग हैरान हो जाते हैं, सारे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे ये तो वही फर्द है, ये तो वही शख्स है जिससे कल हम बैठकर बातें कर रहे थे, जो हमारे दरमियान मौजूद था। क्या हुआ, अचानक कैसे इसकी मरने की खबर आ गई? तो ये अल्लाह का निजाम है। कोई ये नहीं कह सकता कि अभी मैं इतना जीऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक का वक्त मुकर्रर कर रखा है, और जब उसका वो मुकर्रर वक्त आ जाता है, ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दीमून, एक मिनट भी फिर आगे पीछे नहीं हो सकता। हाँ, और ये तय है कि हर एक को जाना है। किसी का नंबर पहले है तो किसी का नंबर बाद में है, लेकिन नंबर सबका है, जाना सबको है। जो आज कब्रों के अंदर लेटे हुए हैं, जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, कल वो इस जमीन के ऊपर मौजूद थे। बड़े बड़े कोठियों बंगलों के मालिक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बड़े बादशाह, वजीर, गवर्नर, जज, हाकिम, जिनके चार आगे और चार पीछे चला करते थे, बड़े बड़े चौधरी जो अपने आप को समझते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, आज वो भी कब्रों के अंदर है, वो भी जमीन के अंदर है। सारी की सारी दौलत यही रह गई, सारी बिल्डिंगें यही रह गई, सारे मकानात यही रह गए। आज हम दुनिया को संवारने में लगे हुए हैं, दुनिया को बनाने में लगे हुए हैं, दुनिया को समेटने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं, सब लोग मेरी इज्जत करने लगे, मेरा महल आलीशान हो जाए, मेरा मकान आलीशान हो जाए, मैं 4 पहियों की गाड़ी में चलने लगूं। लेकिन कभी हमारे अंदर ये बात आई, कभी हमारे अंदर ये फिक्र पैदा हुई कि जब हमारी आंख बंद होगी और जिस वक्त हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, तो उस आखिरत के अंदर हमने वहां पहुंचने के लिए क्या तैयारी की है। जब हम आखिरत के अंदर अल्लाह के सामने जाएंगे तो वहां हमारा मकान कैसा होगा। दुनिया के मकान बनाने की फिक्र है, लेकिन आखिरत की फिक्र नहीं। कब्र के अंदर हमारे हालात कैसे होंगे, वो अंधेरी कोठरी कैसे वक्त गुजरेगा। कभी सोचा चारों तरफ से अंधेरा हो जाए और किसी बंद कमरे के अंदर हम हो जाएं और सिर्फ हम हो और कोई और ना हो, अंदाजा लगाओ कैसी घबराहट हो। कब्र के अंदर तो कितना अंधेरा है, हमको कब्र की फिक्र नहीं,
हमको आखिरत की फिक्र नहीं, हमको जन्नत की फिक्र नहीं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वो इंसान है जो मरने से पहले पहले, मौत से पहले पहले अपनी तैयारियां कर ले। कैसी तैयारियां? कब्र की तैयारी, आखिरत की तैयारी, जन्नत की तैयारी। जन्नत के अंदर हमारा मकान अच्छा हो, जन्नत के अंदर हमारे रहने सहने का सब ऐश और आराम का इंतज़ाम हो, वो कहीं और नहीं, इसी दुनिया में रहकर हो। लेकिन वो जब होगा जबकि हम इसकी फिक्र करें। अभी तो हमारे दिलों के अंदर दुनिया की फिक्र है, दुनिया के मकान बनाने की फिक्र है, दुनिया के कारोबार को बढ़ाने की फिक्र है। इसके साथ साथ हमें आखिरत की फिक्र हो। ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया के मकान, ये तो सब खत्म हो जाएंगे, और जो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी है हमें उसकी फिक्र नहीं। वो हमारी कामयाब कैसे? आओ ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, 15वीं सदी के मुसलमानों, मैं तुमको एक ऐसा अमल बतला दूं जिससे दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो। हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। कौन सा वो अमल है? कौन सा अमल है? वो नमाज है। समझ में आई? नमाज है जिसकी आज हमको परवाह नहीं, जिसकी आज हमको फिक्र नहीं, जिसकी तरफ हमारा रुख नहीं, कभी हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि लाओ दुनिया के सारे काम करने के लिए हमारे पास वक्त है। 5 वक्त की परवरदिगार आलम ने जो नमाज हमारे ऊपर फर्ज की है, इसको भी हम अदा कर लें, अल्लाह सारे बिगड़े हुए कामों को बना दे। दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अफसोस है 15वीं सदी के मुसलमान, हमारी जिंदगी पर अफसोस। सारे के सारे काम करने के लिए हमारे पास वक्त है, मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, नावलें पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त है, गाने बजाने सुनने के लिए हमारे पास वक्त है, लग़्व महफिल जमाने के लिए हमारे पास वक्त है। लेकिन अगर वक्त नहीं तो नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं, कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं, अल्लाह का जिक्र करने के लिए वक्त नहीं, अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए वक्त नहीं, मस्जिदों के अंदर आने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। क्यों? इसलिए कि अभी हमें इसकी अहमियत पता नहीं है। समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सब पता है, लेकिन फिर भी हम अमल पर नहीं आए। कब आएंगे अमल पर? कौन सा वो वक्त आएगा जो कि हम अमल पर आएंगे? ए अल्लाह के बंदे, नमाज पढ़ने का एहतमाम कर, नमाज पढ़ने की आदत डाल। उस दिन से पहले पहले जिस दिन तेरी नमाज पढ़ाई जाए। समझ में आई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को जो फर्ज किया है, तो ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म पूरा होगा। अल्लाह ने इस नमाज के अंदर दुनिया के फायदे भी रखे हैं। नमाज पढ़ने से हमारे कारोबारों के अंदर भी तरक्की होगी, नमाज पढ़ने से हमारी तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें दूर होंगी। नमाज पढ़ने से परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को कबूल करेगा। नमाज पढ़ने से हमारे घरों के अंदर खैर बरकत होगी।
जलाल की कसम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर ले। अल्लाह ने रोजी का वादा किया और अल्लाह ये फरमाता है, और मेरे बंदे तू नमाज पढ़कर तो देख, तेरी रोजी के अंदर बरकत मैं पैदा करूं। आज हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, हाँ, अल्लाह के हुक्म पूरा करने का वक्त नहीं। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बस अपने रात और दिन के जितने भी घंटे हैं, उन घंटों के अंदर सबसे ज्यादा वक्त जो खर्च हो रहा है वो मोबाइल पर हो रहा है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक के हाथ में मोबाइल है या और सब लगे हुए हैं। कोई फिल्मों में लगा हुआ है तो कोई नाटकों में लगा हुआ है, कोई गेम खेलने में लगा हुआ है। रात रात भर हो जाती है। हमारे नौजवान कुछ ऐसे भी हैं, माँ बाप समझ रहे हैं कि बच्चा सो रहा है, लेकिन वो लेटा हुआ अपने मोबाइल में लगा हुआ, मोबाइल चला रहा, अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को यूं ही मोबाइलों के अंदर बर्बाद कर रहा। और कहते हैं फिर जैसी सोहबत होती है वैसा असर आता है। फिर कहां से उसके अंदर दीन आए, कैसे उसकी नमाजों की आदत बनेगी, कैसे वो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेगा। मोबाइल जितने काम की चीज है उससे ज्यादा बिगाड़ की भी चीज। ऐसा नहीं है कि मोबाइल बिल्कुल बर्बाद हो, बेकार हो, खराब हो। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अगर उसको सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो उससे बड़ा फायदा होता है, और अगर उसका दूसरा पहलू जो गुनाहों की तरफ ले जाता है, गलतियों की तरफ ले जाता है, परेशानियों की तरफ ले जाता है, बर्बादी की तरफ ले जाता है, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो नस्ल की नस्ल उससे बर्बाद हो जाती है। हाँ, हर चीज के 2 पहलू हैं। आज हम मानते हैं इस चीज को कि आज के वक्त में मोबाइल की जरूरत है। इंसान का एक हिस्सा ये मोबाइल बन चुका है, लेकिन इतना इस मोबाइल के अंदर मत घुसो जिसमें कि तुम ना रात देखो और ना दिन देखो। अगर कारोबार है, तुम्हारा बिजनेस है, तो इस मोबाइल से अपने कारोबार की जगह मोबाइल को इस्तेमाल करो, बिजनेस में इस्तेमाल करो। ये कौन सी बात है कि हम रात रात भर मोबाइलों में लगे हुए हैं। हमारे माँ बाप सोए हुए हैं, माँ बाप समझ रहे हैं कि बच्चा सोने में लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं कि ये बच्चा गंदी फिल्में देखने में लगा हुआ है, अपनी जवानी बर्बाद करने में लगा हुआ है, गंदी फिल्मों के अंदर लगा हुआ है, अपने लैब बातों के अंदर लगा हुआ, फैश बातों के अंदर लगा हुआ है। मोबाइल पकड़े पकड़े उसको नींद आ जाती है, सुबह होती है फिर मोबाइल को हाथ में पकड़ लेता है। इस मोबाइल से नस्लों की नस्लें बर्बाद हो रही हैं। जहां ये काम की चीज है वहीं ये बर्बादी की भी चीज है। आपको ये कहे कि मोबाइल को एकदम खत्म कर दिया जाए, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मोबाइल उसमें बहुत ही अहम किरदार है। मोबाइल जैसे कि माचिस की तीली है, कितने काम की चीज है, लेकिन यही माचिस की तीली अगर चाहे तो पूरे घर को जला कर रहा है। हम अपने बच्चों को समझाएं, अपनी औलादों को समझाएं, उनको बतलाएं, और हम जब समझाएंगे और हमारी औलाद जब हमारी बात मानेगी, जबकि पहले हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे। हमारे ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है तो फिर औलाद कहां से समझेगी। मैंने बताया कि वक्त का कोई पता नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, होश में आओ,
और अपनी इस जवानी को इसी तरीके से मोबाइलों पर बर्बाद मत करो। मैं जवान लड़कों को भी बतलाना चाहता हूं, और जो हमारी जवान बहनें हैं मैं उनको भी बतलाना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अपनी उम्र को, अपनी जिंदगी को, अपनी जवानियों को इस मोबाइल के अंदर बर्बाद मत करो, वरना इसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जवानी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाओगे, अल्लाह भी जहन्नम के अंदर फेंक देगा। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल वहां तक हो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उससे वो पढ़ रहा है तो याद रखना कि सिर्फ उस मोबाइल को पढ़ने तक महदूद रखना, किसी गंदी जगह को इस पर इस्तेमाल मत करो। अगर कारोबार बिजनेस की लाइन से हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ कारोबार तक वो मोबाइल चलना चाहिए, इसमें लफ्ज़ फहश बातों को नहीं लाना चाहिए। और फिर बहुत सी चीजें हैं, उसमें कुरान करीम को पढ़ो, तकारीर को सुनो, तिलावतों को सुनो, नाते पाक को सुनो, ये भी तो सारी चीजें हैं। लेकिन शैतान इधर नहीं ले जाएगा, शैतान गानों की तरफ ले जाएगा, फिल्मों की तरफ ले जाएगा, नाटकों की तरफ ले जाएगा, हाँ ऐसे कामों में ले जाएगा जिसमें गाली गलौज होंगे, फहश कलाम होंगे। और कभी कभी अगर आपने ये देखा कि लाओ हम बयानात सुने, तिलावत कुरान सुने, आपने लगाया, फौरन जो हमारे दिल के अंदर जो नफ्स है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा ये नफ्स, फौरन ये कहेगा, उसमें ऐड आते हैं और जो उस ऐडों पर हम रुके तो फिर एकदम ये कहेगा कि लाओ अब थोड़ा सा इसको भी देख, और जहां हम उधर हमारा कदम फिसला तो फिर हमें इधर भूल जाएंगे, उधर ही चलते चले जाएंगे। नहीं, अल्लाह से डरो, मौत से डरो, खुदा ना करे, खुदा ना करे उस मोबाइल के अंदर तुम गंदी मूवियां देखने में लगे हुए हो, और अगर उसी वक्त अगर तुम्हारा वक्त दुनिया का खत्म हो गया, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ कर ली, मेरे नौजवानों, तो तुम क्या लेकर जाओगे अल्लाह के सामने? हाँ, डरो, कोई मौत का पता नहीं। अगर हम ये सोचें कि लाओ अभी देख लें, कौन देख रहा है, बाद में तौबा कर लेंगे, तो मैंने बताया कोई पता नहीं है कि हम तौबा कर भी सके या ना कर सके। हाँ, और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, आइनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कहीं भी चले जाओ मौत से तुम बच नहीं सकते, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर भी बंद हो जाओ, मौत आकर रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वक्त जो टाइम लिख दिया, एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकती। खुदा ना करे, खुदा ना करे हम मोबाइल चलाने में लगे हुए, कहीं ऐसा ना हो जिस वक्त हम इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आ जाए और हमारी रूह कब्ज़ कर ले जाए, हमारे हाथ में मोबाइल और रूह निकल रही हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा फेंको इसको जहन्नम के अंदर। होश में आओ नौजवानों, मोबाइल के इतने दीवाने मत बनो, जितने काम की चीजें हैं बस मोबाइल को वहीं तक महदूद रखो, इससे आगे मत बढ़ो। नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह के फरमानों को पूरा करो। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक जिंदगियों को गुजारो, दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। आज हमारा मुआशरा इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि औलाद माँ बाप की नहीं सुनती, माँ बाप समझा समझा कर थक गए, इधर सुनती है और इधर निकाल देती है। मेरे नौजवान साथियों, जो हमारे माँ बाप हमको समझा रहे हैं वो हमारे भले के लिए है, इसमें उनका फायदा नहीं है। वो चाहते ये है कि तुम्हारी जिंदगी सही हो जाए, वो चाहते ये है
कि तुम दुनिया में कामयाब हो जाओ, वो चाहते ये है कि बुरे लोगों की सोहबत से तुम दूर हो जाओ, वो चाहते ये है कि तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएं। लेकिन यही बात हमको बुरी लगती है। क्यों? इसलिए कि हमें बुरे लोगों की सोहबत मिली, ऐसे लड़कों की सोहबत मिली जो अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करते, ऐसे लोगों की सोहबत मिली जो माँ बाप के खिलाफ भड़काते हैं। हम भी उनके भड़कावे में आ जाते हैं। नहीं, माँ बाप होते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए गलत बात नहीं कहेगा। जिसने बचपने से लेकर जवानी तक पाला हूं, क्या वो ये चाहेगा कि मैं कोई ऐसी बात सामने रखूं जो मेरा बच्चा बिगड़ जाए? क्या वो ये चाहेगा कि ऐसे लोगों की सोहबत में मेरा बच्चा पड़ जाए जिसमें उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? जब बच्चा शाम को सही वक्त पर घर नहीं पहुंचता तो माँ की भी आंखों में नींद नहीं आती और बाप की भी आंखों में नींद नहीं आती, और वो इसी फिक्र में दोनों के दोनों लगे हुए हैं कि न मालूम आज हमारा बच्चा कहाँ चला गया। अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम, जहां भी मेरा बच्चा हो सही सालिम हो और सही सालिम उसको घर पहुंचा। अभी हमने कहां देखी है माँ बाप की मोहब्बत? हम ऐसे सोहबत में पल रहे हैं जिसमें हमें अपने माँ बाप बुरे लगने लगे। खुदा के वास्ते अपने माँ बापों की इज्जत करना सीखो, अपने माँ बापों की बात को मानना सीखो। दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। कोई ये नहीं चाहेगा। कुछ ऐसे हैं जिनके दिलों के अंदर शैतान ये बात पैदा कर देता है, और हमारे अब्बा तो बस बड़े लड़के को चाहते हैं, हमारी तरफ तो उसकी नजर भी नहीं। हमने और बापों को देखा, वो सब औलादों को एक नजर से देखते हैं, लेकिन हमारा बाप तो ऐसा है जो कि हमारी तरफ देखता ही नहीं है। सारी की सारी औलादों को वो देख रहा है, अपने सब लड़कों को देख रहा है, ना मालूम मुझसे उसको क्या दुश्मनी है। जब चाहता है, जब करता है, मेरी काट करता है। ये कौन कह रहा है? ये उसका जो शैतान है, उसके दिल के अंदर उसके नफ्स है, वो नफ्स इस बातों को निकाल रहा है और माँ बाप के खिलाफ उसको खड़ा कर रहा है, ताकि माँ बाप में और इस बेटे में झगड़ा हो, नफरतें हो, जिससे शैतान खुश हो। याद रखना, औलाद होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। ऐसा कभी माँ बाप के दिल में किसी भी औलाद की तरफ से कोई फर्क नहीं आएगा। और एक चीज और बता दूं, अगर माँ बाप के दिल में किसी औलाद की तरफ से फर्क आ गया तो उसकी पकड़ तो अल्लाह करेगा। हम और आप क्यों बदगुमानी रखते हैं? अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं या अपने बच्चे को वो उसकी तरफ से मोहब्बत कम कर रहे हैं या उसकी तरफ से नफरत अपने दिल के अंदर रखे हुए हैं, तो क्या हम अल्लाह को भूल गए? अल्लाह भी तो है, अल्लाह उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारे लिए माँ बाप की फर्मा बरदारी। हाँ, अगर हमारे अब्बा जान कह रहे हैं कि देखो यारी दोस्तियों को कम करो, सही वक्त पर घर पर आ जाओ, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इस बात को अपनाएं और सही वक्त पर अपने घर पहुंचें, ताकि हमारे माँ बाप हमसे खुश हो जाए। अगर हमारे माँ बाप ये कह रहे हैं देखो वो फला लड़का बदतमीज है, नालायक है, मुझे अच्छा नहीं लगता तो उसके साथ रहता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका साथ छोड़ दें और अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें। अगर वो ये कह रहे हैं कि ठीक है तू मोबाइल ले आया लेकिन तू रात और दिन मोबाइल में लगा रहता है, ये सही नहीं है, तो हम इस बात पर अमल करें।
हम उसकी इस बात को माने। कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचेगा, जब सोचेगा अच्छा सोचेगा। ये हमारी गलतफहमी है जो हमारे दिलों के अंदर ये बात पैदा हो जाती है कि माँ बाप हमारे खिलाफ हैं। माँ बाप कभी किसी औलाद के खिलाफ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की